नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेहद खास और कम जाने पहचाने लेकिन सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रेकवे कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और इसकी जो बेसिक है आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा जैसे मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही 5 कैंडलों से मिलकर बनता है, जो कि इसको अच्छे से समझ लिया जाए या फिर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो यह मार्केट में रिवर्सल होने से पहले ही सिग्नल दे देता है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न फिर आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 94 है और अब तक आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनी मिलेगी स्टॉक मार्केट की। आप वहां से एक एक क्लास को बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को और ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जादू को हम सीखते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्रेकवे कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या होता है, कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फाइंड आउट करके, और कैसे इसमें आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेकवे पैटर्न आपको 2 तरह से देखने को मिलेगा मार्केट में, या तो बुलिश ब्रेकवे हो सकता है या फिर बेरिश ब्रेकवे होता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्रेकवे पैटर्न होता क्या है। तो ब्रेकवे एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी एक ट्रेंड के उल्टे होने का संकेत देता है, यानी कि रिवर्सल होने का, यानी मार्केट कहीं अप ट्रेंड में था तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर यहाँ पर आप ढूंढते हैं तो यहाँ से सिग्नल देता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मार्केट में तेज गिरावट चल रही हो और ब्रेकवे पैटर्न बन जाए तो यह ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, यानी मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ये कौन देता है? तो ये ब्रेकवे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो संकेत देता है। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो और बेरिश ब्रेकवे बन जाए तो समझ लीजिए गिरावट आने वाली है। इस पैटर्न में कुल 5 कैंडलस्टिक होती है जो मिलकर एक खास स्ट्रक्चर को बनाती है, जो मैंने अभी बताया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये 5 कैंडलों से मिलकर बनता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि क्या आपने इस कैंडलस्टिक को पहले कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलना है, और साथ में सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कोई नहीं बताता है। आपको ये सब सिर्फ पेड कोर्सेस में मिलेंगे और मैं अगर फ्री बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करें और एक लाइक, एक शेयर और सपोर्ट करें। तो हम बात करेंगे बुलिश ब्रेकवे पैटर्न स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला, फर्स्ट कैंडल एक लंबी रेड कैंडल जो बताती है कि डाउन ट्रेंड चालू है। दूसरा यानी कि सेकेंड कैंडल ये बेरिश होती है और गैप के साथ ओपन होती है, नीचे की और गैप होती है इसमें। उसके बाद तीसरा यानी कि थर्ड और फोर्थ कैंडल ये दोनों छोटे बेरिश या न्यूट्रल होते हैं, यानी गिरावट धीमी हो रही है, ये बताता है। फिफ्थ कैंडल क्या बताता है? ये एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जो पहले दिन की बेरिश कैंडल के अंदर क्लोज होती है। इससे सिग्नल मिलता है कि सेलर्स की ताकत अब खत्म हो रही है और बायर्स का दबदबा आ रहा है और बायर्स मजबूत हो रहे हैं। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप नज़र आता है स्टॉक मार्केट में, यानी कि लास्ट वाली जो कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल, वो किसके अंदर क्लोज होती है? तो बेरिश के अंदर क्लोज होती है। तो यह क्या बताता है कि अब जो है सेलर्स की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और जब सेलर्स की ताकत कमज़ोर होता है तो वहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, और बायर्स जब एक्टिव होते हैं तो मार्केट को वो लोग क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं, यानी कि मार्केट कहीं पहले से डाउन ट्रेंड में होगा। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ कहीं बनता है तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है,
अब इसके चार्ट को आप देखेंगे तो मैंने बताया कि 5 कैंडलों से मिलकर बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला एक बड़ा सा रेड कैंडल जो बेरिश कैंडल बनता है, उसके बाद गैप होता है, ठीक है, गैप हुआ यानी कि गैप डाउन की और फिर खुला एक कैंडल छुटकू सा, फिर एक छोटा और कैंडल खुलता है, फिर एक और खुलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल आपको नज़र आएगा। जो तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों कैंडल है, इसके बाद कौन सा कैंडल बना है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है जो बताता है कि अब जो यहाँ पर सेलर्स थे वो पहले के तुलना में थक चुके हैं, अब यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो गई है। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में नज़र आता है तब आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ से ये बनते के साथ ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप यहाँ पर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, ये 5 कैंडलों से बना हुआ है। जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, और ये पैटर्न बनने के बाद जैसे ही ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, यहाँ पर कौन एक्टिव हो जाते हैं, तो बायर्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जब बायर्स एक्टिव हुए तो मार्केट को आप देख सकते हैं सीधा अप ट्रेंड में लेकर गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो सेम वैसे ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड रहा ना। तो चलिए दोस्तों, इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। अब क्या है कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लीजिए रिलायंस का शेयर है जिसकी प्राइस है 2500 रुपये, से गिरते गिरते 2350 पर आ गया, वहाँ यह पैटर्न बनता है और फिफ्थ कैंडल यानी कि 2400 पर बंद हो जाती है, जो पहले कैंडल के लेवल तक आ जाती है। तो यह एक क्लियर बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आप अपने नोटबुक पर लिख लें। अब दूसरा क्या हमने सीखना है, तो बेरिश ब्रेकवे पैटर्न स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल जो बताती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरा यानी कि सेकेंड कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल जो गैप के साथ ऊपर की ओर खुलती है। तीसरा, थर्ड और फोर्थ यानी कि तीसरा और चौथा जो कैंडल है, ये दोनों छोटी बुलिश होती है या स्पैनिंग टॉप जैसे न्यूट्रल कैंडल होती है। चौथा पॉइंट यानी कि पांचवा कैंडल एक लंबी रेड बेरिश कैंडल जो पहले वाली बुलिश कैंडल के अंदर बंद हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि बायर्स काफ़ी थक चुके हैं और अब सेलर्स का दबदबा बढ़ रहा है, और जब सेलर्स का दबदबा बढ़ता है तो मार्केट को वो नीचे गिरा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके चार्ट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल बना, उसके बाद गैप खुला, ठीक है। गैप खुलने के बाद फिर छुटकू सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैंडल बना है। उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल बनता है जो बताता है कि बायर्स जो थे यहाँ पर अब वो थक चुके हैं, अब मार्केट क्या होगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके चार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर तो मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पर गया, ठीक है। ये टॉप पर जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही एक रेड कलर की बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट को देखें आप, डाउन ट्रेंड आ गया, पहले मार्केट अप ट्रेंड था, ठीक है। तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यह रिवर्सल का सिग्नल देता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको फाइंड आउट करना सीख गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एक बेस्ट ट्रेडर के साथ साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। क्या आपने इससे पहले ये कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो भी बताइए, और नहीं पढ़ा था तो भी बताइए। तो एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाता है 19,800 तक, वहाँ यह पैटर्न बनता है और फिफ्थ कैंडल 19,200 पर क्लोज हो जाती है, तो यह आने वाले समय में गिरावट का क्लियर संकेत देता है। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टॉप पर मिलेगा तो आप समझ जाएं कि ये मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। अगर यही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बॉटम पर मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चार्ट पर ब्रेकवे पैटर्न कैसे पहचाने? तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट नंबर 1 की ट्रेंड चेक करें, क्या ट्रेंड पहले से जारी है, अगर है तो क्या वह अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कैंडल की गिनती करें, क्या 5 कैंडल है, क्या उनका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। ठीक है, आप कैंडल की गिनती करके भी पता लगा सकते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न है ही या नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकवे कैंडल स्टिक पैटर्न में 5 कैंडलों से मिलकर बनता है ये पैटर्न। तीसरा यानी कि 5th कैंडल का बंद होने का चेक करें, क्या वह रिवर्सल दिखा रही है। अगला देखते हैं, इस पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिलकर यूज़ करो तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अगला पॉइंट क्या है कि ब्रेकवे पैटर्न के सिग्नल और एंट्री स्ट्रेटजी। तो अगर बुलिश ब्रेकवे दिखे तो 5th कैंडल क्लोज होने के बाद बाइंग का प्लानिंग करें। ठीक है, अगर बेरिश ब्रेकवे दिखे तो 5th कैंडल के बाद सेलिंग का मौका देखो। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा पहले या दूसरे कैंडल के हाई या फिर लो पर लगाओ। टारगेट क्या हो सकता है, रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से सेट करें। अगर आपने इस ब्रेकवे पैटर्न को सही से समझ लिया तो यकीन मानिए आप मार्केट रिवर्सल को सबसे पहले पकड़ सकते हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पहले कहीं पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो भी बताएं, अगर नहीं पढ़ा था तो भी कमेंट करके बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि कैसा लगा इन्फॉर्मेशन। अगर इस तरह की आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेडिंग के जर्नी में। तब तक के लिए आप अपना ठीक से ध्यान रखें। बाय बाय।